हेलो डियर स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के लिए ये एक रिवीजन वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन करने का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एक क्रम में, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में रखना। तो जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, अगर वो अनऑर्गेनाइज्ड है तो हम उससे कोई डिसीजन, कंक्लूज़न या निर्णय नहीं ले पाते। इस स्थिति के में पहुंचने के लिए हमें उसका एनालिसिस करना होता है, उसे समझना होता है, और उसके लिए आपको उसे सबसे पहले ऑर्गेनाइज करना होगा। ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। क्लासिफिकेशन आप जानते हैं कि हम कुछ उनके गुण के आधार पर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उसको हम लोग अलग अलग सेक्शन में रख लेते हैं, जो क्लासिफिकेशन कहलाता है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, ये रिवीजन हम कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन के बाद बात आती है वेरिएबल्स की, फिर आता है रॉ डेटा। और जो रॉ डेटा होता है, जो डायरेक्टली हम कलेक्ट करके किसी इंफॉर्मेशन को लाते हैं, जब तक हम उसे ऑर्गेनाइज नहीं करें तब तक वह रॉ डेटा कहलाता है। फिर हम करते हैं कन्वर्जन ऑफ रॉ डेटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज। स्टैटिकल स्टैटिस्टिकल सीरीज होती हैं इंडिविजुअल सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसीज और फ्रीक्वेंसी सीरीज विथ फ्रीक्वेंसी सीरीज और सीरीज विथ फ्रीक्वेंसीज। टाइप्स ऑफ सीरीज में आप रिवाइज कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इंडिविजुअल सीरीज हैं, फ्रीक्वेंसी सीरीज हैं। फ्रीक्वेंसी सीरीज में डिस्क्रीट सीरीज हैं, जिनको हम फ्रीक्वेंसी एरेज भी बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी है। ये सारी बातें अभी आपने पढ़ी है इसी वर्ष, और आप लास्ट ईयर अगली अपनी अर्लियर क्लासेस में भी इनको पढ़ चुके हैं। उसी तरह से आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती हैं। किसी टेबल में, किसी ऑब्जर्वेशन चार्ट में, या किसी डेटा में, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में कोई आइटम जितने बार आता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाता है। नंबर ऑफ ऑकरेंस और रिपीटिशन, वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अब इन सब चीज़ों को रिवाइज कराने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम आपको इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बता दें। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से जो भी चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन 1 दिखाई दे रहा है आपको। क्वेश्चन है आपका, मोबाइल में स्क्रीन पर देखिए। इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 50 families bought milk in following quantities in a particular month. Classify the following data in an individual, discrete, continuous and cumulative frequency series. ये दिए हुए डेटा से हमको डिस्क्रीट सीरीज बनाना है, कंटिन्यूस और क्यूमुलेटिव सीरीज बनाना है। ये आप जानते ही हैं कि डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, कंटिन्यूस क्या होती है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस प्रॉब्लम के साथ इस बात को समझने की चेष्टा कीजिएगा। सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज बना रहे हैं। सीरीज बनाने के लिए, सीरीज का मतलब ही है उसको किसी क्रम में ऑर्गेनाइज करना, सीक्वेंसली अरेंज्ड। तो हम सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर यू नो वेरी वेल, फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर हम रख रहे हैं यहाँ पे, जो बाय ऑब्जर्वेशन आपने सीरीज में देखा था। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 5 था, तो 5 से शुरू करते हुए 5 2 टाइम्स आया तो 5 को हमने 2 टाइम्स लिख दिया। फिर 6 1 टाइम, 7 2 टाइम। उसी तरह से हम यहाँ ऑब्जर्व करते जाते हैं और हर एक नंबर को लिखते जाते हैं। 9 2 टाइम्स आया तो 9 9 2 बार लिख दिया हमने। 10 10। फिर सिमिलरली 11 11 11 11 5 टाइम्स आया तो 5 टाइम्स लिख दिया। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। हमारे क्वेश्चन में सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू थी वो 26 है, तो यहाँ 26 तक हमने सारा अरेंजमेंट कर दिया। ये टोटल हमारे 50 ऑब्जर्वेशन हैं। ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज। अब इस इंडिविजुअल सीरीज को, जैसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, उसी अनुसार हम इसे डिस्क्रीट सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ। तो आपने देखा था कि 5 2 टाइम्स आया तो वी कैन ड्रॉ 2 बार्स हियर।
6 वन टाइम आया तो 1 बार आप बना दीजिए। 7 2 टाइम्स आया तो 2 बार बना दीजिए। 8 वन टाइम आया तो 1 बार बना दीजिए। 9 2 टाइम्स आया है तो 2 बार बना दीजिए। 10 2 टाइम्स आया तो 2 बार बना के फ्रीक्वेंसी में हम 2 लिख देंगे। 11 5 टाइम्स आया है तो हम 4 बार बना देंगे और उनको एक डायगोनली क्रॉस करेंगे। यहाँ पर ध्यान देना, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको रॉन्ग बनाते हैं। टैली मार्क्स को क्या करते हैं, वो फर्स्ट वाले जो बार है उसका ऊपर वाला और लास्ट वाले बार का नीचे वाला ज्वाइन किया जाता है। बहुत सारे लोग उल्टा ज्वाइन करते हैं, नीचे से ऊपर ज्वाइन करते हैं। दैट इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस। आपको ऊपर वाले बार से नीचे वाले बार को ज्वाइन करना है। तो ये 5 का सिंबल है। ये आप पिछली क्लासेस में भी कर चुके हैं। इसी तरह से आप अरेंज कर देंगे तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, डिस्क्रीट सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ आइटम्स। इसको आप कॉपी में भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से अब हम आ रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर। हमने ये देखा कि हमारा जो सबसे छोटा मेंबर है वो है 5 और सबसे बड़ा मेंबर है 26। इनके इस टेबल के आधार पर हमने बनाया यहाँ पर 5 to 10, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 5 थी। तो 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 और 25 to 30। इसमें हमारी जो दी हुई वैल्यूज़ हैं वो कवर हो जाएंगी इन क्लास इंटरवल्स में। इनके टैली मार्क्स हमने लिख लिए। 5 से 10 के बीच में कितने हैं आप काउंट करके भी लिख सकते हैं और ऊपर से आप ऐड करके भी लिख सकते हैं। 5 में 2 है, 6 में 1 है, 7 में 2 है, 8 में 1 है और 9 में 2 है। इस तरह से हो गया 2 और 1 3, 3 और 2 5, 6 और 7 8, 8 हो गया। यहाँ पर हमने 10 को नहीं लिया है, ध्यान दीजिए। हमने यहाँ पर फर्स्ट वाली वैल्यू में 10 नहीं लिया है। 10 क्यों नहीं लिया है? क्योंकि जितनी भी अपर लिमिट हैं 10, 15, 20, 25, 30 अपर लिमिट वो काउंट नहीं की जाती हैं। लोअर लिमिट जहाँ पर भी होंगी 5, 10, 15, 20, 25 लोअर लिमिट में, वहाँ पर वो काउंट होंगी। तो इसलिए फर्स्ट वाली वैल्यू में आ गया 8, सेकेंड वैल्यू में आ गया 10, थर्ड में 12, 15, 3 और हमने सही किया होगा तो हमारा टोटल 50 आएगा। ये क्रॉस चेक है। टोटल ऑब्जर्वेशन जितने हमें दिए हुए हैं उसके आधार पर आपने इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। 3 कॉलम हमने बनाए थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्लास इंटरवल, टैली बार्स या टैली मार्क्स भी बोलते हैं इसको, और फ्रीक्वेंसी जिसको हम एफ से बताते हैं। यहाँ पे सिग्मा एफ लिखा है जिसको समीशन ऑफ एफ भी पढ़ा जाता है, जिसका मीनिंग होता है टोटल ऑफ। अब हम आ रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 से छोटा हमारे पास कोई नहीं था, तो हमने 0 से 5 अर्थात लेस देन 5, कोई नहीं था। लेस देन 5 नॉट 5, लेस देन 5 में 5 से छोटे लेंगे, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा है। लेस देन 10 में हम 10 को छोड़कर अर्थात 8, ऊपर देख लीजिए आप 8 लिखा हुआ है 0 to 10 में। फिर उसी तरह से लेस देन 15, लेस देन 15 में यहाँ पे 10 + 8 18 हो जाएगा। उसी तरह से 20, 20 में आप देख सकते हैं 8 + 10 + 12 तो ये आ जाएगा 30। फिर आप 8 + 10 + 12 + 17 या 30 + 17 कर दीजिए, डायरेक्ट 47 आ जाएगा। लास्ट में आप देख रहे हैं 3, तो ये 47 में 3 ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा। ये जो लास्ट मेंबर होगा ये हमारा पहचान है कि 50 ही आएगा, जितना कि क्वेश्चन में सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है, टोटल ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं। अगर इसे हम पलट कर लिखना चाहें, मोर देन 5 लिखना चाहें लेस देन की जगह में, तो मोर देन 5 तो सारे हैं, सारे मतलब ऑल 50। फिर लेस देन मोर देन 10 अगर हम लिखना चाहें तो 50 में से 8 माइनस करें तो 42 आ जाएगा। लेस देन 15 हम करना चाहते हैं तो हमें इसमें से 50 में से 18 माइनस करना पड़ेगा, 32 आ जाएगा। 50 में से 30 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। 50 में से 47 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 50 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा।
फिर से ध्यान से सुन लीजिए। 50 माइनस 0 50, 50 माइनस 8 करा हमने तो 42, 50 माइनस 18 करा तो 32, 50 माइनस 30 करा तो 20, और 50 माइनस 47 करा तो 3, 50 माइनस 50 करा तो 0। इस तरह से ये बन जाता है। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी सीरीज of the ages 25 students of class 11th in your school। ये 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमको दिए गए हैं। हमें क्या करना है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी सीरीज बनाना है ऑफ 25 स्टूडेंट्स। तो इसके लिए अब हम आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है। इन दिस क्वेश्चंस मिनिमम एज इज 15 ईयर्स, द मैक्सिमम एज इज 19 ईयर्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो 15 और 19 के बीच में थी। एक बार आप फिर से देख लीजिए। यहाँ पर हमारी जो मिनिमम एज 15 दिख रही है और जो मैक्सिमम एज है वो 19 दिख रही है। 15 टू 19। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो वही बात यहाँ पर हमने लिखी है। देयरफॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी वुड करस्पॉन्ड्स टू द वैल्यू बिटवीन 15 एंड 19। 15 और 19 के बीच में वैल्यू हमें मिलेंगी। तो 15, 16, 17, 18, 19 हमने लिख लिया। 15 काउंट कर लीजिए आप, 7 है। 16 आप काउंट कर लीजिए, 9 है। 17 5 है। 18 3 है और 19 1 है। इन सब का टोटल 25 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 3। वी हैव द फॉलोइंग डेटा ऑन द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इन रुपीज फॉर 30 हाउस होल्ड्स इन लोकेलिटी। ये 30 हाउस होल्ड के लोकेलिटी के बारे में हमको दिया हुआ है कि ये लोग कितना एक्सपेंडिचर करते थे, मंथली एक्सपेंडिचर। हमें क्या करना है, ऑब्टेन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग द क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स इन्होंने दिया हुआ है, वो भी गिवन है आपको। ज़्यादा चाहे 100, 150, 150 टू 200, 200 टू 250, 250 टू 300 और 300 टू 350, ये अपने को गिवन है। उसी तरह से व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड लेस देन 250 और परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड स्पेंड मोर देन 200, ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी है। इसे भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो क्लास इंटरवल कर लेते हैं। जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था वैसा ही हमने नोट कर दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 टू 150, 150 टू 200, 200 टू 250, 250 टू 300 एंड 300 टू 350, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा नंबर कितने बार आया है। तो ये हमने देखा कि 100 टू 150, 150 इज़ नॉट इंक्लूडेड हियर, ये 4 टाइम्स आए हैं। 150 टू 200 ये 6 टाइम्स आए हैं, 200 इज़ नॉट इंक्लूडेड हियर। 200 टू 250 ये 13 टाइम्स आए हैं, 250 इज़ नॉट इंक्लूडेड हियर। 250 टू 300 ये 5 टाइम्स आए हैं, 300 इज़ नॉट इंक्लूडेड हियर। एंड 300 टू 350 ये 2 टाइम्स आए हैं, ऑब्वियसली 350 इज़ नॉट इंक्लूडेड हियर। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 30, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 है, मतलब क्वेश्चन में जो हमें कहा गया था 30, वो सही है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ हाउस होल्ड स्पेंडिंग लेस देन 250 पर मंथ, ये टेबल हमने बहुत आसानी से लिख लिया, जो कि यहाँ पर है 4 + 6 + 13 23। अब परसेंटेज हमको निकालना है। परसेंटेज आप अपना रफ में भी निकाल सकते हैं, जबकि यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं या फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि 30 में से 23 तो 100 में से कितना। यहाँ पर कैलकुलेशन में कुछ एरर दिख रही है। यहाँ पर 10 नहीं आएगा, यहाँ पर 30 आएगा। तो ये आप सुधार लीजिएगा। परसेंटेज 23/30 × 100, ये आ जाएगा आपका 76%।
नंबर ऑफ हाउस होल्ड स्पेंडिंग मोर देन 200 ये दिए हैं अपने टेबल में, ऊपर आप देख लीजिए मोबाइल को पॉज करके। तो 13 + 5 + 2 = 20। तो वही आउट ऑफ 30 20 हाउस होल्ड जो है वो मोर देन 200 एक्सपेंडिचर है, तो 100 में से कितना होगा, तो ये परसेंटेज आ जाएगा 66.6। इलस्ट्रेशन नंबर 4, यहाँ पे दिया हुआ है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूसिव सीरीज ऑफ द फॉलोइंग डेटा, द क्लास इंटरवल इज टू बी टेकन एज 6। इंटरवल हमें 6 का लेना है, इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव वर्ड का मतलब आप जानते हैं, इंक्लूड करते हुए। तो जब भी आपको इंक्लूसिव कहा जाए तो आप ये समझ लीजिए कि ये कंटिन्यूस सीरीज नहीं है, नॉन कंटिन्यूस है, इंक्लूड करना है इसमें हमको। तो हमने यहाँ बना दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ था 6 का इंटरवल लेना है, तो 1 से लेकर 6 तक हो गया। अब आप 6 को चूंकि हम यहाँ इंक्लूड कर चुके हैं इसीलिए आगे नहीं लेंगे, अब हम 7 से स्टार्ट करेंगे, तो 7 to 12 हो जाएगा। 12 को हम यहाँ काउंट कर रहे हैं क्योंकि ये इंक्लूसिव मेथड है, इसीलिए हम 12 को आगे नहीं ले जाएंगे। अब 13 to 18 बनेगा। सिमिलरली 18 काउंटेड हियर, देन वी विल टेक नेक्स्ट क्लास इंटरवल 19 to 24, likewise 25 to 30 and 31 to 36। इनकी फ्रीक्वेंसीज अपन काउंट कर लेंगे, काउंट करके टैली बार्स बनाकर देख लेंगे और लिख लेंगे, जो ऑब्वियसली जिन सभी का टोटल यहाँ पर 44 आया है। ऊपर वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी काउंट कर सकते हैं, कौन सा फ्रीक्वेंसी कितने बार आई है उसको यहाँ पे टैली बार्स बना कर लिख लेंगे और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इलस्ट्रेशन 5 दिया हुआ है यहाँ पर, convert the cumulative frequency distribution into a simple frequency distribution। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है हमको, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। मोर देन 0 यानी 0 से अधिक, मोर देन 5 माने ग्रेटर देन 5, इस तरह से हमें डिस्ट्रीब्यूशन को तैयार करना है। तो conversion of cumulative frequency distribution into simple frequency distribution, obviously more than 0, और आप देख रहे हैं 0 to 5 दिया है, 5 to 10 दिया है, 10 to 15 दिया है, 15 to 20 दिया है, 20 to 25 दिया है। यहाँ सभी में डिफरेंस 5 5 5 5 दिख रहा है। 0 5 minus 0 is 5, 10 minus 5 is 5, 15 minus 10 is 5, 20 minus 15 is 5, 25 minus 20 is 5, 30 minus 25 is again 5। So it is very obvious we will make a class interval 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। ये हमारी सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब 0 से 5 में तो सारे मेंबर्स आ जाएंगे, बिकॉज मोर देन 0 में 55 थे, मतलब ऑल मेंबर्स 55 हैं। इसमें मोर देन 5 के कितने हैं आपके पास, 51। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 55 माइनस 51 कर देंगे, फिर 51 माइनस 43, फिर 43 माइनस 28, 28 माइनस 16, 16 माइनस 6, लाइक वाइज। तो 55 माइनस 54, सॉरी 55 माइनस 51 इज 4, आई वांट टू से 4। 51 माइनस 53 इज 8, 53 43 minus 28 is 15, 28 minus 16 is 12, 16 minus 6 is 10, 16 minus 0 is 0, और इसके नीचे कुछ भी नहीं बचा इसलिए अगेन 0 minus 0 is 0। इलस्ट्रेशन नंबर 6 को देखते हैं ध्यान से। द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th।
मार्क्स आउट ऑफ 50 में से ये मार्क्स उनको मिले हुए हैं और ये इस प्रकार से हैं 15, 20, 0, 8, 24. Likewise, prepare a frequency distribution by taking a class interval of 5 on exclusive basis. एक्सक्लूसिव बेसिस करना है हमको। अभी हमने इंक्लूसिव पढ़ा था, अब एक्सक्लूड करना मतलब छोड़ना। और जब भी एक्सक्लूड हम बोलेंगे तो ये क्या होगा, आप अभी समझ जाएंगे इसे क्या होगा, क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ। जब भी हम एक्सक्लूसिव कह रहे हैं मतलब हमें छोड़ना है। क्या छोड़ना है? अपर लिमिट। अपर लिमिट छोड़ना है मतलब आपकी कंटिन्यूस सीरीज बनेगी 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। क्वेश्चन को देख लीजिए आप। एक्सक्लूसिव बेसिस पर बनाना है। द लोएस्ट वैल्यू इज 0 एंड द हाईएस्ट वैल्यू इज 29। वी हैव टू टेक अ क्लास interval of size 5. The various classes will be 0 to 5, 5 to 10, and so on up to 25 to 30. वेरी ऑब्वियस, आप इसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। 0 to 5 कितने हैं? 4 हैं। उसी तरह से आप काउंट कर सकते हैं 5 to 10 कितने हैं? 7 हैं। 10 to 15 कितने हैं? 5 हैं। 15 to 20 कितने हैं? नाउ इलस्ट्रेशन नंबर illustration number 7. Convert the following inclusive series into exclusive. इंक्लूसिव जब भी आपको कहा जाएगा तो आप मान के चलिए कि वो नॉन कंटिन्यूस है, और एक्सक्लूसिव बनाने को कहा जाएगा तो इसका मतलब आपको ये जानना है कि आपको कंटिन्यूस सीरीज बनाना है। बहुत सिंपल है ये, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए 24 अपर लिमिट फर्स्ट ग्रुप की, सेकंड ग्रुप की लोअर लिमिट। 24 और 25 में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। 29 और 30 में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। 34 और 35 में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। 40 और 39 में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। तो 1 का डिफरेंस है तो 1/2 यानी हाफ, हाफ यानी 0.5। तो हमें क्या करना है? लोअर लिमिट जो छोटा है उसको छोटा करना है 0.5 से, जो बड़ा है यानी अपर लिमिट है उसको 0.5 से बढ़ा देना है। यानी हमें 19 के साथ 0.5 माइनस करना है और 24 के साथ 0.5 प्लस करना है। क्यों करना है? रीज़न मैंने आपको बता दिया। 19 माइनस 0.5 करेंगे तो 18.5 हो जाएगा। 24 में 5 प्लस करेंगे तो 24.5 हो जाएगा। और उसी तरह से 25 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 24.5 आ जाएगा। 30 में से 0.5 हमने, यहाँ आप देख रहे हैं 29 था, 29 में से 0.5 ऐड किया तो 29.5 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर आपने देखा कि 34 है तो 30 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 29.5 हो जाएगा। 34 में 0.5 ऐड करेंगे तो 34.5 हो जाएगा। लाइकवाइज 35 में से 0.5 कम करेंगे और 39 में 0.5 ऐड करेंगे। 39 में 0.5 ऐड करो, 34 में 35 में से 0.5 माइनस करो, 40 में से 0.5 माइनस करिए, 44 में 0.5 प्लस करिए।